some concept related to the electricity and magnetism, है ना। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जैसे हम करते हैं, हमने स्विच लगाया और एक बल्ब ऑन हो गया, स्विच ऑन किया तो फैन चल पड़ा, मोटर चल पड़ी, है ना। तो वो क्या है, कैसे वो स्विच लगा के ऑन करते ही जो है वो चल पड़ता है। तो उसमें क्या है, जैसे हम स्विच लगाते हैं तो क्या होता है, ऑन करने पे एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में चलता है। तो हम कैसे मान सकते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन द यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में मतलब ये मानिए कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जैसे कि ये वायर है, मान ये वायर है। तो इस वायर में हमने क्या किया, इसको स्विच से लगाया तो स्विच ऑन करते इसमें से फ्लो हुआ क्या, करंट। करंट क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्जेस और द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज करंट। एक डायरेक्शन में जब चार्जेस का फ्लो होगा तो वो करंट फ्लो होगा, उसको बोलेंगे करंट चला। और करंट का क्या है, जैसे कि ये किसमें चलता है, कंडक्टर। तो हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या है। कंडक्टर को आप जैसे समझिए कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर एक एंड पे करंट लगाएंगे, करंट को इंसर्ट करेंगे, सॉरी इंसर्ट नहीं, करंट का हम सप्लाई देंगे तो वो करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। एक एंड पे कंडक्टर के हीट देंगे तो वो हीट यहाँ से यहाँ चली जाएगी। जैसे कि हम क्या माने कि जैसे कि कोई आयरन रॉड है, अगर आयरन रॉड को हम यहाँ से करंट लगाते हैं तो वो करंट यहाँ से यहाँ पास होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आयरन रॉड को हम इधर से गर्म करते हैं तो वो धीरे 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 सारी गर्म हो जाती है, हम उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसमें सब में हीट चली जाती है। तो इस प्रकार से इसका मतलब कि वो कंडक्टर है जिसमें हीट और करंट फ्लो कर जा रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। जैसे कि लकड़ी है, जैसे ये प्लास्टिक का हमारे पास पेन है, तो अगर हम इसको इस तरफ से हीट करेंगे तो जो ये जहाँ से जलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, पर जो है हीट है वो इस तरफ नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये एक इंसुलेटर है, इसमें ना हीट फ्लो कर रही है ना करंट फ्लो कर रहा है। इस चीज को थोड़ा समझे अच्छे से ना, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मतलब कंडक्टर वो है कि जिसके एक एंड पे अगर हमने करंट सप्लाई दी तो वो करंट सप्लाई दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। एक एंड पे हीट दी तो वो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, उसको बोलेंगे कंडक्टर। वो मटेरियल कंडक्टर के लिए हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जितने भी मेटल है ना, गोल्ड है ना, गोल्ड की वायर भी बना सकते हैं। तो पर गोल्ड की वायर होता है चोरी हो जाएंगी, या तांबे की वायर चोरी कर लेते हैं, तो वो क्या है, तो वहाँ वो हमारे पास मटेरियल। अब देखिए इंसुलेटर, जिसके एक एंड से हमने सप्लाई दी दूसरे एंड पे नहीं पहुंची, वो यहाँ से जल गया, पिघल गया, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर में वुड, प्लास्टिक। और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिनको हम एज अ कंडक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सम कंडीशंस। क्या करेंगे हम, जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर हमारे पास जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये एक हमारे पास नेचुरल सेमीकंडक्टर है। उनमें हम जब डोपिंग करते हैं, डोपिंग क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स की डोपिंग। क्या है मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल उनके बीच में मॉलिक्यूल डाल देंगे डोपिंग करके, तो वो करंट जो उनमें फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, कंडक्टर द मटेरियल इन विच करंट एंड हीट फ्लो इजीली नोन एज कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, निकल, जिंक। और इंसुलेटर जिनमें हीट और करंट फ्लो नहीं करेगा, आयरन, वुड एंड प्लास्टिक, तो उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर जिनमें हम करंट फ्लो करवा सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग सम कंडीशंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये जो करंट है, करंट को हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, आई से। आई मीन्स करंट, क्यू मीन्स चार्ज, टी मीन्स टाइम। I is equal to Q upon T. I current, Q charge, T time. I is equal to Q upon T. This is the basic formula of current. तो ये है, क्योंकि हमने वैसे बोला कि जैसे कि अमाउंट ऑफ चार्जेस, तो क्या है, कितना अमाउंट, कितना का चार्ज फ्लो करता है एक यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से, उसको हम बोलेंगे करंट। इसके ऐसे यूनिट्स होती है हमारे पास, एम्पियर। इसको हम मेजर करते हैं एमीटर से। एमीटर लगा के किसी सिस्टम में, किसी सर्किट में अगर हमने चेक करना हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हम एमीटर लगाते हैं तो हमें करंट पता चलता है। वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमें वोल्टेज पता चलती है। इस प्रकार से एमीटर लगा के हम करंट की वैल्यू को नोट करते हैं एंड इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि करंट जो है हम एक तरफ से बोल रहे हैं फ्लो करता है,
द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। जो फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन भी है फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, कैसे? ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ऐड करते हैं जब हम, तो इसको ऐड करने का जो हमारे पास वेक्टर फार्मूला है वो जो वैल्यू है वो हमारे पास स्केलर वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, और आप देखें इसको सर्च मारें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भी सर्च मारें इसके अंदर क्यों है, एंड थोड़ा सा ना इसको अंडरस्टैंडिंग और लेते हैं कि करंट को हम कैसे समझे कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। तो लेट अस कंसीडर, जैसे दे देखिए ये मैंने एक टैब लगाया, ये टैब है, टैब में से वाटर आ रहा है, तो वाटर को आप कंसीडर करिए, वाटर जो है वो क्या है, करंट। वो कितने फ्लो से आ रहा है, कम फ्लो से आ रहा है, ज्यादा फ्लो से आ रहा है, तो जो उसका फ्लो है, जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे वोल्टेज। प्रेशर ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, मतलब कि अगर हमारे पास 220 वोल्ट है, 220 जितनी गर्म में आती है, तो मतलब करंट ठीक है आ रहा है कुछ प्रेशर के साथ। अगर 440 है जो कि 3 फेज हो जाती है हमारे पास, ये सिंगल फेज की सप्लाई होती है, ये 3 फेज की सप्लाई होती है, एंड 3 फेज सप्लाई इज मोर डेंजरस देन सिंगल फेज, ये तो हम सब जानते हैं। तो जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे मतलब प्रेशर बढ़ेगा, करंट उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना डेंजरस होता जाएगा। और करंट के हमारे पास दो आगे इसके बेसिकली हम मान सकते हैं, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक है अल्टरनेटिंग करंट, एक है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जो हमें बैटरी वगैरह से मिलता है, वो यूनि डायरेक्शनल होता है, और अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डीसी एंड एसी। डायरेक्ट करंट क्या है, वन डायरेक्शन। ये क्या हो सकता है, मल्टी डायरेक्शन। इसको कैसे समझे हम, मल्टी डायरेक्शन और वन डायरेक्शन को? ये क्या है, डायरेक्ट करंट, और ये क्या है, अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट हमारे लोग, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे फ्लो करता है, मतलब इसमें जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं होती। बट अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको हम जो है वो इस तरह से देखते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, इसको हम बोलते हैं एसी, इसको हम बोलेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, अप्स एंड डाउन, मतलब 180 का इसमें चेंजेस होता है। और जो हमारे पास डायरेक्ट करंट है इसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है, और ये हमें किससे मिलता है, बैटरी से। और जो हमारे घरों में आता है द होम सप्लाई, जो हमें होम सप्लाई मिलती है 220 वोल्ट की, तो वो जो है वो एसी होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट और ये है अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट हम बैटरी वगैरह में जब व्हीकल में यूज करते हैं, और एसी जो है वो हम अपने घरों में यूज करते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा वोल्टेज की। तो वोल्टेज क्या है हमारे पास, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू आई। वोल्टेज क्या है हमारे पास, हमने पहले ही बात की है, वोल्टेज जो है हम यही मान सकते हैं कि वोल्टेज क्या है, कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को हमने कहीं मूव किया, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तो जो वर्क बेसिकली हमने किया है उस लेके गया, कितने प्रेशर से लेके गया उसको हम बोलेंगे। तो वोल्टेज को हमने पहले ही माना कि वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर की तरह है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो वोल्टेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। आई आर का क्या मतलब, I इज इक्वल टू करंट एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इस प्रकार से हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। और वोल्टेज को हम ईएमएफ भी मानते हैं, कहीं कहीं जगह हम इसको ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने पहले बताया एक चार्ज है, उस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि वोल्टेज को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा अलग करके हम जो है वो क्या समझते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कि चार्ज को हम मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई टॉपिक हमारे पास। आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, मैंने वही बात अभी बोली थी, तो आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं W/Q। वही मैंने बोला, यहाँ पे एक चार्ज है, इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, उस चार्ज को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ हमने बोला वहां पे लेके गए, तो कितना वर्क हमने इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाने के लिए किया, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको नोट भी कैसे करते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे वर्क डन, कितना हमने किया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है जी। तो आगे ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आगे हम बात करेंगे सेल और बैटरी की। थोड़ा सा समझ रहे हैं हम सेल और बैटरी। सेल क्या है, हम ये बोलते हैं तो ना एक ऐसा साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और एक हमारे पास साइन है ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलेंगे सेल, इसको बोलेंगे बैटरी। कैसे कैसे हम बैटरी द कॉम्बिनेशन, ये सेल क्या है, सिंगल टॉर्च है, उसमें हम सेल डालते हैं, एक टॉर्च होती है हमारे लाइट वाली, उसमें सेल डालते हैं, फिर उसमें एक और सेल डालते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन से एक बैटरी होती है। तो जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज, उसको हम बैटरी बोलेंगे। इसमें क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है, ये क्या है, स्मॉल है, ये स्मॉल होता है। बैटरी जो है ये बिगर इन स्ट्रक्चर होती है, हमेशा बड़ी होती है, हमने देखा, ठीक है। इसमें हमारे पास लो एनर्जी मिलती है, ये हम लो एनर्जी और शॉर्ट एनर्जी के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। और ये हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी एंड इसको हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं। सेल क्या है, इसे सेल जो है उसको इस सिंबल से नोट करते हैं, बैटरी को इस सिंबल से नोट करते हैं। सेल जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, सेल्स का। और ये एक स्मॉल एनर्जी हो सकती है, जैसे हमारे पास सेल टॉर्च में पड़ता है, छोटा सा होता है, पर बैटरी अगर हम यूज करते हैं तो बैटरी जो हमारी मिनिमम इतनी हैवी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं और बार बार उसको चार्ज करके बार बार यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन चीज को समझ, आगे हम इससे आगे अब हम थोड़ा सा और समझेंगे।